इसके बाद अगर हम देखें नीट 2019 में क्वेश्चन आया था 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी, ये वाला क्वेश्चन भी जेई 2004 क्वेश्चन से डायरेक्टली पिकअप किया गया है, देख सकते हो। इसके हेलो एवरीवन, दिस इज देवांकुर चक्रवर्ती, करंटली सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट राजगौर मेडिकल कॉलेज कोलकाता। सो आज एक स्पेशल टॉपिक है हमारे पास, हाउ एनटीए मेक्स द क्वेश्चन पेपर। एनटीए कैसे तुम्हारा नीट का पेपर सेट करता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें इसके रिगार्डिंग कुछ टिप्स पता चल गया तो इसके अकॉर्डिंगली तुम अपना नीट 2023 का जो स्ट्रैटेजी है, कैसे तुम पढ़ाई करोगे, कैसे प्रिपेयर करोगे, इसका स्ट्रैटेजी तुम अभी से फिक्स कर सकोगे, अभी से प्लान कर सकोगे, ठीक है। और देखो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, अब एक जनरल मैं तुमको समझा देता हूँ कि कैसे नीट का पेपर एक्चुअली बनता है, ठीक है। अब देखो पहले यहाँ पे एक सिंगल प्रोफेसर या एक सिंगल टीचर तुम्हारा एंटायर पेपर नहीं बनाता। जो इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी होते हैं उनसे, फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी, उनके सब्जेक्ट वाइज प्रोफेसर्स को क्वेश्चन भेजने के लिए बोला जाता है। फॉर एग्जांपल एक प्रोफेसर ने 5 क्वेश्चन भेजा, किसी ने 10 क्वेश्चन भेजा, तो ऐसे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया जाता है। अब इसके बाद 5 पेपर बनाए जाते हैं, 5 200 क्वेश्चन कंसिस्टिंग पेपर्स आर मेड, ठीक है। 5 पेपर हो गया। अब ये एक्चुअल जो नीट जिस दिन होने वाला है उस दिन हर एक सेंटर पे 3 कॉपीज ऑफ पेपर जाते हैं, मतलब तुम जिस कॉपी से अटेम्प्ट करते हो वैसे 3 कॉपीज जाते हैं, ठीक है। अब फाइनली जब नीट एग्जाम होने वाला होता है, मतलब 2 PM, उससे कुछ देर पहले एक इंस्ट्रक्शन पास किया जाता है फ्रॉम द दिल्ली हेड ऑफिस कि तुम पेपर ए या पेपर बी या पेपर सी, या मतलब जो 3 भेजा जाते हैं उसमें से किसी एक को तुम ओपन करोगे और उसी के बेसिस पे एग्जाम होता है। तो ऐसे एक स्ट्रिक्ट सिस्टम फॉलो किया जाता है। पेपर लीक, चीटिंग, इसको प्रिवेंट करने के लिए ऐसा एक सिस्टम चुना गया है। तो पेपर बहुत सारे बनते हैं, ठीक है, उसमें से एक पेपर आता है। सो आज इस वीडियो में ये सब तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि पेपर में कैसे क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, कैसे तुम जज कर सकते हो एनटीए को, मतलब एनटीए कैसा क्वेश्चन सेट करने वाला है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये तुम्हारा नीट 2022 का जो पेपर था इसके कुछ हाईलाइट्स के बारे में। नीट 2022 का पेपर कैसा गया, ठीक है, उसका कुछ हाईलाइट्स। सो यहाँ पे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिले, बहुत सारे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन थे। इसने बायो सेक्शन को थोड़ा टफ बना दिया, टाइम कंज्यूमिंग बना दिया, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स ईजी था। अगले साल अगर तुम्हें याद हो नीट 2021 में फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ था, इस साल फिजिक्स ईजी दे दिया। इससे तुम क्या एज्यूम कर सकते हो कि अगले साल हो सकता है कि फिजिक्स का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दे, ठीक है। और केमिस्ट्री एज इट इज़, यार यहाँ पे मैंने टफ लिखा है, ये टफ नहीं होगा, एक सेकेंड। केमिस्ट्री तुम्हारा यहाँ पे मीडियम था, ठीक है, तो केमिस्ट्री का लेवल यहाँ पे मीडियम था। सो दैट वाज आल्सो वेल एक्सपेक्टेड। हर साल यार केमिस्ट्री का लेवल मीडियम ही आता है, जो चेंज फिजिक्स बायो में देखने को मिलता है, बट केमिस्ट्री मीडियम रहता है, तुम कर लेते हो अगर तुम्हारा प्रिपरेशन है, ठीक है। सो यहाँ पे चलो हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि कैसे अब पेपर को एज्यूम करेंगे, कैसे एजम्पशन लगाएंगे कि हाँ इस टाइप ऑफ क्वेश्चन अगले साल आ सकता है। तो एक चीज़ तो बायोलॉजी में तुमको शेयर होना, तो इस टाइम पे देखो बायोलॉजी में एक चीज़ तुम एकदम श्योर हो जाओ कि असर्शन रीजनिंग जो आया है एकदम एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन को पिक किया है। तो एनसीईआरटी का हर एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने कुछ चैप्टर्स को एक साथ क्लब किया है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, क्लासिफिकेशन वाले जो पहले दिख के चैप्टर्स है, मतलब पहले साइड के जो चैप्टर्स है क्लास 11 वाले, उसमें से एनसीईआरटी के लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास 12 में लास्ट वाले जो चैप्टर्स इकोलॉजी, एवोल्यूशन, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह जो चैप्टर्स है उसमें से भी लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी को पिक किया जा सकता है, और एक प्लांट फिजियोलॉजी। तो अकॉर्डिंगली नीट 2022 का पेपर अगर तुम एनालाइज करो, ये पोर्शंस थे जिसमें से एनसीईआरटी एकदम डिट्टो बुक से उठा के क्वेश्चन दे दिया गया। अब इसको तुम कैसे प्रिपेयर करोगे घर पे। एनसीईआरटी का रीडिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुमको ऐसे किसी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा जो एकदम डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन फ्रेम करता हो। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे टाइम में मैंने आकाश के मॉड्यूल्स फॉलो किया था और साथ साथ एनसीईआरटी फिंगर टिप्स फॉलो किया था। उस टाइम पे यार कुछ ऐसा डायरेक्ट एक्यूरेट नहीं था कि डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन पूछे, ये थे बट डायरेक्ट एनसीईआरटी तो नहीं थे ना, मतलब तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे तुमको एक ऐप सजेस्ट करना चाहता हूँ, दैट इज अ मेमोनीट ऐप। अब तुमको पता है, अगर तुम मेरे वीडियोस पहले से देख चुके हो तो मेमोनीट ऐप के बारे में तुमको पता है, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बात किया था। तो ये एक ऐसा ऐप है जो डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से तुमको बना के देता है। इससे सॉल्व करने से एनसीईआरटी का जो प्रिपरेशन है ना, तो अगर तुम्हारा लेवल यह है, यहाँ से तुम्हारा लेवल यहाँ तक चला जाएगा इस ऐप से प्रिपेयर करने के बाद। इसमें 3 कैटेगरीज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तुम देख सकते हो। और अगर मैं इंडिविजुअली बात करूँ तो फिजिक्स का जो सेक्शन है यहाँ पे तुम्हें लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे,
उसके बाद कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ साथ प्रीवियस से क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो इन सब से तुम अपना फिजिक्स का बेस को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। हालांकि फिजिक्स को लेकर हम आगे चल के बात करेंगे कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है। इसके बाद चलो बात कर लेते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में यहाँ पे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों पे ध्यान दिया गया है। इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस है ना, डायरेक्टली पिक्ड अप फ्रॉम द एनसीईआरटी है। मैं कुछ देर बाद तुमको दिखाऊंगा एक डेमो में। और इस साल यार 42 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम दिस ऐप, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बायोलॉजी वाला सेक्शन, जो मुझे खास बहुत ज़्यादा पसंद है, तो 94% ऑफ द क्वेश्चंस इन बायोलॉजी वर डायरेक्टली फ्रॉम दिस ऐप। तुम यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे जो डेटा शीट है, ये ऐप पे भी अवेलेबल है, तुम ऐप पे भी जाके चेक कर सकते हो। डेटा शीट यहाँ पे दे दिया कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे डायरेक्टली पिकअप किया गया है। सो इसको तुम एक बार यहाँ से एनालाइज कर सकते हो। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे देखो कि चैप्टर वाइज यहाँ पे चीज़ें अरेंज है। चैप्टर वाइज कैसे इसमें क्वेश्चन है, डाइवर्सिटी, लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसे चैप्टर वाइज यहाँ पे सारे क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। अभी यार यहाँ पे मैं एनसीईआरटी और इस ऐप को साइड में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तुम देखो कैसे एनसीईआरटी के हर एक लाइन को डायरेक्टली पिक करके क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन, किडनी के अलावा कौन सा स्ट्रक्चर एक्सक्रीशन में हेल्प करता है? सो पहला लाइन देखो, आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। चलो चेक कर लेते हैं, सही हुआ आंसर। इसके बाद वाला क्वेश्चन, कलर एंड शेप ऑफ द किडनीज। जस्ट सेकंड लाइन देखो कैसे एकदम एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन को पिक किया गया है। आंसर चूज कर लो, ये रेडिश ब्राउन, और ये सही जवाब। इसके बाद फॉलोइंग वर्टिब्राज विच सपोर्ट किडनीज। देखो जो ऑप्शन है ये भी एकदम एनसीईआरटी के लाइन से पिक्ड अप, सही आंसर। इसके बाद अगर हम चले एब्डोमिनल रीजन में किडनी कहाँ प्रेजेंट है, अगर तुम यहाँ पे ध्यान नहीं देते हो, झट से कर देते हो, तो तुमने गलत ऑप्शन चूज कर लिया। अब देखो इसका सल्यूशन भी तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। एग्जैक्टली लाइन फॉलो करके ऐसे तुम इससे प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन। तो चलो अब देखते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे तुम सॉल्व करोगे चीज़। तो यहाँ पे चैप्टर है एस ब्लॉक, साइड में एनसीईआरटी का पार्ट है, तुम कोरिलेट कर सकते हो। पहला वाला देखो, रेगुलर चूज़ किया। अब देखो इसमें आंसर में मेंशन्ड है कि एनसीईआरटी के कौन से पार्ट में ये मेंशन्ड है क्वेश्चन। देखो पेज नंबर भी लिखा है, तो यहाँ से तुम पता लगा सकते हो अगर तुमको पता नहीं है। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस के वेरिएशन है, जैसा पूछा जाता है नीट में, मैच द फॉलोइंग, इनकरेक्ट ऑप्शन, सारे ऑप्शंस यहाँ पे तुमको मिल जाएंगे। ऐप में एक बहुत ही ज़्यादा कूल फीचर है, दैट्स रिविजन बाय स्पेस रिपीटेशंस। अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी चीज़ को आज पढ़ा, इसके बाद तुम इसको 3 दिन बाद पढ़ोगे, उसके बाद 1 वीक के बाद पढ़ोगे, तो फर्स्ट डे, थर्ड डे, 7th डे, तो ऐसे करते करते तुम्हारा मेमोरी कंसोलिडेट होता जाएगा। ये है ना, ये एक्चुअली होता है। तो इस टेक्नोलॉजी को इस यहाँ पे यूज़ किया गया है। तुम देखो जैसे तुम्हारा मेमोरी फॉर्म होता है, टेम्पोररी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो ऐसे करते करते तुम जब एमसीक्यू को सॉल्व करोगे, एक सॉल्व करने के बाद एमसीक्यू चला जाएगा नेक्स्ट स्टेज पे। तो ऐसे करते करते जब बार बार तुम एक एमसीक्यू को सॉल्व करते जाओगे, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा मेमोरी कंसोलिडेट हो जाएगा और उस एमसीक्यू के कॉन्सेप्ट को तुम कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो इसको जाके तुम ऐप में चेक कर सकते हो। और यहाँ पे मेरा सजेशन यही रहेगा कि तुम पहले जाओ, ऐप को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद जो फ्री सेक्शन है ना, जो सारा फ्री है, अनलॉक जो है, उसको जाके सॉल्व करो। अगर तुम्हें पसंद आए, तुम्हें लग रहा है कि इससे तुम्हें बेनिफिट होगा, तो इसका कोई पैक तुम परचेज करो। और यहाँ पे तुम मेरा कोड लगा सकते हो अगर तुम परचेज करते हो। सो मेरा कोड देवांकुर यूज़ करने से तुमको 300 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें कि फिजिक्स में कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे मैं तुमको दिखाऊं कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जेई मेन से डायरेक्टली क्वेश्चन को पिकअप किया जाता है, कई बार ऐसा होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जेई मेन्स के सवाल भी एक बार तुम यहाँ पे लगा के जाना। अब तुमको शायद विश्वास नहीं हो रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने प्रूफ रखा है, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, 2 आइडेंटिकल चार्ट्स पेयर, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये नीट 2016 में पूछा गया था। नीट 2016 सेम क्वेश्चन जेई 2011 में पूछा गया था। तो डायरेक्टली जेई का क्वेश्चन को पिक करके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को इधर उधर थोड़ा सा ऑप्शंस को इधर उधर करके, सेंटेंस इधर उधर करके, कॉन्सेप्ट को सेम रख के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें, नीट 2019 में क्वेश्चन आया था 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी। ये वाला क्वेश्चन भी जेई 2004 क्वेश्चन से डायरेक्टली पिकअप किया गया है, देख सकते हो। इसके बाद सिमिलरली फॉर द केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में सब कुछ नहीं, सिर्फ ऑर्गेनिक पार्ट, सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मेरा यहीं पे सजेशन रहेगा कि तुम जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार उठा के देख लो। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया है। इसके बाद डीसी पांडे, फिजिक्स का डीसी पांडे बुक अगर तुम्हारे पास है, इसको तुम परचेज कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, मैंने खुद नहीं किया था, बट मेरे कई दोस्त ने इसको किया था, तो उनसे मैंने कुछ चैप्टर्स के लिए डीसी पांडे को लिया था। तो डीसी पांडे बुक वही है कि हर साल मतलब कॉन्सेप्ट रिपीट होता है इस बुक से भी। अगर तुम्हारे पास कोई मॉड्यूल नहीं है, तुम कोई कोचिंग नहीं लेते, तो तुम डीसी पांडे परचेज करके उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर फिजिक्स। रियली अ वेरी गुड बुक।
उसके बाद अगर मैं चैप्टर वाइज बात करूँ तो एक समरी में तुमको बता देता हूँ कि क्या क्या करना है एक्चुअली क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट करने के लिए। तो फिजिक्स में जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ और डीसी पांडे कर सकते हो। अगर तुम अगर यहाँ पे तुम कोई कोचिंग का मॉड्यूल सॉल्व नहीं करते तो ही डीसी पांडे करना, ठीक है। अदरवाइज यू कैन जस्ट डू द मॉड्यूल्स एंड जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के लिए तो मैंने बता दिया, तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे, ऐप से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ऑर्गेनिक में क्या करोगे, ऑर्गेनिक में जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो। उसके बाद बायो में उतना ज़्यादा किसी प्रीवियस ईयर मतलब प्रैक्टिस ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस से भी ज़रूरत है यहाँ पे तुमको रीडिंग लगाना, बार बार रीडिंग करना। नीट देने से पहले एटलीस्ट 20 to 25 टाइम्स तुम्हारा एनसीईआरटी का रीडिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। सो यही बेसिक था जो तुम लोगों के साथ डिस्कस करना था। आई होप मैं जो कन्वे करना चाहता था तुम समझ पाए होगे। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछो। तो बस यार आज के लिए यही तक, मिलता हूँ बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।